दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड में राजनीतिक चर्चा करते हुए यह हम देख रहे हैं आज की परिस्थिति में कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लोकसभा में सामने आया और जिस तरह से एनडीए अपने लक्ष्य के मुताबिक आधा रह गया, उस हिसाब से एक बार इस देश के आम आवाम को, मैं खास की बात नहीं कर रहा हूं, यह लगा कि राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है और होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, होना ही है। मैंने बहुत पहले भी कुछ वीडियो में बताया कि कोई भी फासिस्टवादी सोच का जो लोग प्रतिपादन करते हैं वो बहुत दिनों तक भारत में नहीं रह पाते। ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां कुछ वैसी ही हैं जिसमें सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर से अवसंभावी है, होना है। एक चीज और मैं बताऊं कि इंडिया गठबंधन में जो प्रमुख भूमिका निभाए वो कांग्रेस रही है और उसके जो दारोमदार जिन पर है माननीय राहुल गांधी और उनके अन्य लोग, इधर करीब करीब 6 महीने से इस देश के कम समय में बड़े पूंजीपति बने अंबानी जी को अपना निशाना बनाए हुए हैं और यहां तक कि संसद और संसद परिसर में भी मोदी अदानी भाई भाई, और संसद में जो विचार आए वो बात अलग है। और कहीं ये भी देखा जा रहा है कि संसद में जो पीठासीन अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल ही असहज हैं। जहां प्रतिरोध करने वालों को समय नहीं दिया जा रहा है, उनकी बातें ठीक से सुनी नहीं जा रही है और रिकॉर्ड से हटाए जा रहे हैं, वहीं सत्ता दल को अनावश्यक रूप से अधिक समय दिया जा रहा है और इस पर महाअभियोग भी संसद में आ रहा है, आ गया भी है। परिणाम क्या होगा ये मतलब नहीं। भारतीय इतिहास में यह एक अजीबो गरीब घटना है। अब तक किसी भी पीठासीन अध्यक्ष, चाहे संसद के हों चाहे राज्यसभा के, वह आया नहीं था। लेकिन आया इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अविश्वास तो है ही। यह एक बहुत बड़ी बात है और देखने में जो संसद की कार्यवाही होती है, राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है, देखने पर भी ऐसा महसूस होता है। वो अलग चीज है कि आपके देखने का नजरिया क्या है। दूसरी तरफ इधर इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी का नाम कुछ ज्यादा सामने आ रहा है। स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन का सिर्फ बैठकें होती रही, उस पर एक समुचित रूप से जो कार्य योजना है वो तो है, लेकिन जो संगठन की योजना है वो ठीक ढंग से ऐसा नहीं है
कि किसी बात पर वो चले। सवाल ये उठता है कि आखिर ममता दीदी का नाम क्यों आ रहा है, और उस पर लालू यादव से लेकर के माननीय अखिलेश तक, शरद पवार से लेकर के अन्य कुछ लोगों तक की ये बात आ गई सामने कि नहीं, इसमें बुराई क्या है। आखिर ममता दीदी की बात कहां से उठ रही है। एक बात और बीच में आई कि बीजेपी के माननीय चाणक्य इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है। और इधर महीनों से खबर है कि अडानी पर विदेश में जो छीछा लेदर हो रहा है और जिन पर मुकदमा है, तमाम सारे आरोप हैं, भारत सरकार में सत्तारूढ़ दल तो नकार ही रहा है, लेकिन ये विपक्ष के ये जिनका नाम हमने गिनाया वो क्यों साथ में है। क्या अडानी जी विपक्ष को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जैसे कि पक्ष को बिल्कुल कब्जे में लिए हुए हैं। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि ये जो अन्य लोग हैं उनको फंडिंग प्राप्त हुई हो, पहले भी सारे उद्योग और तमाम सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है, पश्चिम बंगाल में भी है, बिहार में भी है। शरद पवार के रिश्ते तो जग जाहिर भी हैं, लेकिन इन सबों के बावजूद क्या जनहित सर्वोपरि नहीं है देश में। जो लोग इस देश को खोखला कर रहे हैं वे उनके प्रति क्यों इस तरह की नरमी बरतने की कोशिश चल रही है और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की हालात चल रही है, यह विचारणीय है। इस देश के 1 अरब 45 करोड़ में मात्र 20 करोड़ लोगों की जो अमन चैन से थोड़ा है, क्या ये सारे सत्ता दल चाहे पक्ष के हों या विरोध के हों उनकी सुरक्षा में लपटे हैं। यह आरोप मेरा नहीं है, लेकिन यह विचारणीय प्रश्न जरूर है। क्या 1 अरब की आबादी को और उसमें जो 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 82 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो मानना चाहिए कि 82 करोड़ यहाँ गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीब हैं जो अपना राशन नहीं खरीद सकते। क्या इसकी संख्या और बढ़ाने की कोशिश है? क्यों ऐसा है? पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया? हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन क्यों नहीं हो सका? या अन्य जगह भी एक हो सकता है कि वो प्रदेश का मसला रहा, चल सकता है, क्योंकि जहां जिस गठबंधन में जिस दल में लोकतंत्र की बात ज्यादा है वहां ऐसा होता भी है, क्योंकि डिक्टेटरशिप नहीं है। लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप का स्थान बहुत ही कम होता है। इसलिए जरूरी यह है, विपक्ष के लोगों को सोचने की आवश्यकता है
कि वो इंडिया गठबंधन को कमजोर न करें। यही देश हित में है, जनहित में है और उनके भी हित में है। यह मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी ही उसके सर्वे सर्वा हों, लेकिन एक जरूर है कांग्रेस पर भी कि उन्हें प्रादेशिक जो उनके लोग हैं उनको जरूर संभालें। कहीं न कहीं उनकी भी भूमिका होती है जहां सही तरीके से तालमेल नहीं बैठ पाता और केंद्रीय नेतृत्व उन पर भरोसा कर लेता है, जिसका परिणाम विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में देखने को मिला, राजस्थान में देखने को मिला, अन्य भी जगह देखने को मिला। इसलिए हर चीज पर केंद्र को और मुख्य रूप से कांग्रेस को, जो आज विपक्ष की सबसे बड़ी दल है, सबसे बड़ा, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सांसद हैं, उसको ज़्यादा सहनशील होना पड़ेगा। और क्षेत्रीय दलों को अगर वो जनहित चाहते हैं, अपने प्रदेश का हित चाहते हैं, तो इन लूटने वाले पूंजीपतियों के चंगुल से बाहर आकर के जनता के हित में सोचना होगा, क्योंकि जनता ही उनको सरकार बनाती है और जनता सरकार बनाती है तो जनता पटकना भी जानती है। और सारे रास्ते जनता के जब फेल हो जाते हैं तो वह सड़क पे उतर जाती है। आप इस दुनिया के कई मुल्कों में देख चुके हैं। आपने म्यांमार में देखा, आपने बांग्लादेश में देखा, आपने लंका में देखा, अभी आपने नाइजीरिया में कहाँ सीरिया में आपने देखा। पाकिस्तान की भी हालत कमोबेश वही है। आपने कई जगह देखा है ऐसा कि जहां जनता ने बहुत सारी चीजों को उखाड़ फेंका है। यह मैं उम्मीद नहीं करता कि भारत में भी ऐसा हो, लेकिन दलों को सोचना ही पड़ेगा कि जनहित में उन्हें ज़्यादा सोचना है और अपने हित में कम। इसी के साथ ही आज की बात मैं यहीं स्थगित करता हूं और प्रश्न का उत्तर आप स्वयं खोजें। इसके लिए मैं आप पे छोड़ रहा हूं और आपकी प्रतिक्रिया, आपका स्वागत में यही मैं कहना चाहूँगा कि आप जरूर इस पर विचार करें। इसी के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। आपका मित्र सोनकर समूह।